मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि आश्विन माह की पूर्णिमा। हालांकि आपको बता दूं 9:17 के उपरांत प्रतिपदा तिथि भी शुरू हो जाएगी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर 2 फेज में वोटिंग होगी। मतदान 6 और 11 नवंबर को होंगे और इनके नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। चुनाव आयोग ने मंगलवार शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह ऐलान किया। यानी कि चुनाव के ऐलान से काउंटिंग की यह प्रक्रिया 40 दिन चलेगी। पहले फेज की वोटिंग छठ के 8 दिन बाद होगी। सभी राजनीतिक दलों ने वोटिंग की तारीखें दिवाली और छठ के बाद रखने की अपील की थी। एक और बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। आपको बता दूं जम्मू कश्मीर में बड़गांव और नागरोटा, राजस्थान में अंता, झारखंड में घाटशिला, तेलंगाना की जुबली हिल्स, पंजाब की तरन तारण, मिजोरम की डंपा और ओडिशा की नौवापाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर, जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में रविवार देर रात आग लग गई। हादसे में 8 मरीजों की मौत हो गई, इनमें 3 महिलाएं शामिल है। रात 11:20 पर यह आग ट्रॉमा सेंटर के न्यूरो आईसीयू वार्ड के स्टोर में लगी। यहाँ पेपर आईसीयू का सामान और ब्लड सैंपलर ट्यूब रखे थे। अब देखिए, बड़ा सवाल यह है, राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस में आखिर ये आग कैसे लगी? पूरा प्रदेश इस सवाल का सच्चा जवाब जानना चाहता है। सच्चा जवाब इसलिए क्योंकि सरकारी कमेटियों की जांच और उनके दावों पर यहाँ के लोगों को भरोसा नहीं है। इतिहास गवाह है कि ज्यादातर जांचें जिम्मेदारों को क्लीन चिट ही देती है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, झालावाड़ में इस साल स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी। प्रशासन ने तथ्यात्मक रिपोर्ट में शिक्षा विभाग को बचाते हुए सारा दोष ग्राम पंचायत के निर्माण पर डाल दिया था। और देखिए, अभी हाल ही में खांसी की दवा पीने से 4 बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग यह तक मानने को तैयार नहीं है कि मौत की वजह कब सिर्फ है। वैसे सच्चाई आपको बताऊं तो हर हादसे के बाद केवल सवाल उठते हैं, लेकिन जवाब कभी नहीं आते। जनता का दर्द सिर्फ खबरों की हेडलाइन बनकर रह जाता है। बड़ी खबर ये भी देखिए, इस घटना के बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। इस दुखद हादसे में 8 मरीजों की जान चली गई, कुछ की हालत अभी भी गंभीर है। घटना के बाद राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने इसे हादसा नहीं बल्कि हत्या करार देते हुए राज्य सरकार पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लेने और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। एक और बड़ी खबर, जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने की घटना के बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। एसएमएस अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुशील भाटी और ट्रॉमा सेंटर के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुराग धाकड़ को उनके पदों से हटा दिया गया है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, एसएमएस दुखांतिका में सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने एसएमएस अधीक्षक का कार्यभार भी डॉक्टर मरनाल जोशी को सौंप दिया है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी आग को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने कल मौखिक टिप्पणी करते हुए सरकारी बिल्डिंगों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल खड़े कर दिए। जस्टिस महेंद्र गोयल और जस्टिस अशोक जैन की अदालत कल झालावाड़ स्कूल हादसे को लेकर स्वयं प्रेरणा से दर्ज याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान बेंच ने देर रात हुए ट्रॉमा अग्निकांड को लेकर कहा कि सरकारी बिल्डिंगों में ये हो क्या रहा है, कहीं पे आग लग रही है तो कहीं पर छत गिर रही है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। कंवरलाल मीणा की विदाई जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। कंवरलाल मीणा को एसडीएम पर पिस्टल तानने के 20 साल पुराने मामले में सजा होने के बाद मई में उनकी विधायकी खत्म हो गई थी। 2023 में वसुंधरा राज्य समर्थक कंवरलाल मीणा ने कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे प्रमोद जैन भाया को हराया था। अब वह जेल में है, इसीलिए सीट खाली हो गई है। अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव 11 नवंबर को होंगे और 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। एक और बड़ी खबर देखिए, डीडवाना जिले के परबतसर उपखंड के पनेर गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक सांड एक निर्माणाधीन 2 मंजिला इमारत की छत पर चढ़ गया। इस नजारे को देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया और हर कोई हैरान था कि आखिर यह सांड इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचा। इसके बाद बड़ी मुश्किल से सांड को क्रेन के सहारे से नीचे उतारा गया।
एक और बड़ी और काम की खबर देखिए। प्रदेश की सरकारी बिजली निगमों के टैरिफ आदेश की सबसे बड़ी मार मध्यम वर्ग और बड़े उद्योगों पर पड़ी है। हर माह औसतन 400 यूनिट बिजली खपत करने वाले मध्यम वर्ग का बिजली बिल 490 रुपए तक बढ़ सकता है। यह माह का 14% अतिरिक्त आर्थिक भार होगा। वहीं नई टैरिफ्स में पहली बार उपभोक्ताओं पर 1 रुपए प्रति यूनिट तक रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने, स्थायी शुल्क बढ़ाने के साथ ही लोड फैक्टर पर मिलने वाली छूट भी खत्म कर दी है। वहीं प्रदेश में 300 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने वालों पर बड़ा भार पड़ेगा। औसतन 400 यूनिट बिजली खर्च करने पर पहले 7.65 रुपए प्रति यूनिट की रेट लगती थी, लेकिन अब इसे 7 रुपए प्रति यूनिट कर दिया है। अब देखिए 65 पैसे प्रति यूनिट की राहत दी गई है, लेकिन आंकड़ों में देखें तो 400 यूनिट पर 260 रुपए कम हुए हैं, लेकिन स्थायी शुल्क 450 से बढ़ाकर 800 रुपए कर दिया है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर देखिए। सोने और चांदी के भाव अब हर दिन नई ऊंचाई छूने लगे हैं। सोमवार को भी सोने और चांदी के भाव में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। लगातार तेजी पर सवार शुद्ध सोना 1650 रुपए की छलांग लगाकर 1,22,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और जेवराती सोना भी 1600 रुपए बढ़कर 1,14,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और चांदी भी 300 रुपए तेज होकर 1,52,800 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है, अब तो 18 कैरेट सोना भी 95,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। आगे बढ़ना होगा। किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। प्रदेश के कई इलाकों में रविवार शाम से शुरू हुई बारिश का दौर सोमवार को भी जारी रहा। इस दौरान तेज अंधड़ के साथ जमकर बारिश हुई। खासकर जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, नागौर, यहाँ पर बरसात से खेतों में खड़ी मूंग, नरमा, गवार और मोट की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई जगह खेतों में पानी भर जाने से कटी हुई फसलें पानी में तैरती हुई नजर आई। किसानों का कहना है कि हमारी फसलें बर्बाद हो गई है। खेत में काट कर रखी किसानों की फसलें पानी में डूब गई। किसानों ने मुआवजा राशि देने की मांग की है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा बांसवाड़ा दौरे पर थे। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भ्रष्टाचारियों को कड़ा संदेश दिया। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि फर्जी पट्टा घोटाले करने वालों पर अब आने वाले दिनों में सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व सरकार में हुए पट्टा फर्जीवाड़े की गहनता से जांच होगी और नए सिरे से दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आपको दे दूं। मानसून की विदाई के बाद जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का दौर चला। सोमवार सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। कोटा, सीकर, बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन जिलों के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। सीकर के श्रीमाधोपुर में भारी बारिश की वजह से पंचाली अंडरपास में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया। इसमें कई गाड़ियां डूब गई, कई दुकानों में पानी घुस गया। प्रदेश के कई जिलों में नदी नाले एक बार फिर उफान मारने शुरू हो गए हैं। अब देखिए, मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार उत्तर भारत में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की वजह से प्रदेश के अलग अलग जिलों में आज भी बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है। वैसे कल 8 अक्टूबर से बारिश का दौर काफी धीमा हो जाएगा। उसके बाद 9 अक्टूबर से जब यह सभी मौसमी सिस्टम आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद सप्ताह भर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। लेकिन फिलहाल किसान भाइयों को 8 या 9 अक्टूबर तक सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। विदेश घूमने की चाह रखने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि IRCTC ने एक बेहद ही आकर्षक और शानदार इंटरनेशनल टूर पैकेज लॉन्च कर दिया है। वैसे आपको बता दूं, IRCTC समय समय पर कई टूर पैकेज लॉन्च करता रहता है। अगर आप श्रीलंका में रामायण काल से जुड़े प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करना चाहते हैं तो IRCTC आपके लिए एक शानदार टूर पैकेज लेकर आया है। इस पैकेज में आपको श्रीलंका की प्राकृतिक खूबसूरती का करीबी से अनुभव करने का भी मौका मिलेगा। इन सब के अलावा श्रीलंका में रामायण काल से जुड़े प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कर भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं। वैसे खर्चे की बात करें, यानी कि किराए की बात करें, तो अगर आप अकेले सफर करना चाहते हैं तो 96,000 रुपए आपको देना होगा। 2 लोगों के साथ यात्रा करने पर प्रति व्यक्ति 72,700 रुपए खर्च होंगे। वहीं 3 व्यक्ति यात्रा करना चाहते हैं तो 72,000 रुपए खर्च होंगे। इतने पैसे आपको IRCTC को देने पड़ते हैं। उसके बाद किराया, होटल, गाइड वगैरह सब कुछ IRCTC ही व्यवस्था करता है। अगर आप जाना चाहते हैं तो IRCTC टूरिज्म की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके इस टूर पैकेज को बुक कर सकते हैं। इस टूर की पैकेज की शुरुआत 24 अक्टूबर को दिल्ली से हो रही है। इस टूर पैकेज में आपको गाइड और इंश्योरेंस की भी सुविधा मिल रही है।
तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।